देखिए 16 तारीख को जो पेट का पेपर हुआ था प्रथम पाली का, उसका जो है मास्टर की जो है वो आ चुका है, उत्तर कुंजी जो है उसकी आ चुकी है और उससे हम मिलान करेंगे। चलिए 16 तारीख प्रथम पाली जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उससे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये आपका था उसमें कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, तो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। मोम लोपी ढलाई वाला इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। और उसके बाद था कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी, तो वो थी कन्नौज। उसके बाद आपका ये था कि निम्नलिखित में से किस सेना का ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी, तो मराठा। आप लोग ये मिलान कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आता है। सेकंड शिफ्ट का आपका इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, तो अंग्रेजी भाषा थी। और पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए, तो हसरत मोहानी था। ये थोड़ा मैंने जो आपको बताया था उससे मैच नहीं खा रहा है, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो हसरत मोहानी होगा, पेट के ऑफिशियल की से मिलाया जा रहा है। सातवां आपका प्रश्न था कि निम्नलिखित में किस स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण माना जाता है, तो बंगाल को विभाजन करने का निर्णय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ये सही हो जाएगा। हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए आप लोग मिलान करते रहिएगा। चलिए नौवां प्रश्न था कि भारत अधिकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है, तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियां, ये था 1935 वाला। नवा प्रश्न है, आप लोग अपने कुंजी उत्तर उसमें मिलाते रहिएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और लक्षद्वीप की राजधानी जो पूछा गया था करवत्ती है, ये होगा लक्षद्वीप की जो राजधानी है। उसके बाद अगला प्रश्न था कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है, तो थार मरुस्थल। उसके बाद आपका एक था टाइम जोन वाला, टाइम जोन का आपका है इसमें कितने प्रमुख का क्षेत्रों को विभाजित किया गया है, तो 24 ये था। उसके बाद अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन वाला प्रश्न जो था का घटक नहीं है, तो ये होगा रुग्णता, ये हो जाएगा। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाए, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो अमेजन वर्षा वन जो है वो फिर पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। 16वां था स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी, पंचवर्षीय योजना वाला है, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये। उसके बाद 17वां था आपका स्वामित्व वाला, व्यवसाय शामिल है तो निजी क्षेत्र, इससे मिलाते रहिएगा आप लोग, निजी क्षेत्र का ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद आपका ये था बैंकिंग वाला, देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी, तो आपका ऑप्शन में जो भी था बैंकिंग कंपनियां उपकरणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण के अधिनियम 1970 था, ये था। उसके बाद आपका है 1991 नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल के प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में कौन सा था, तो वैश्वीकरण था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 21वां है कि यह भारतीय संविधान मुख्य विशेषता नहीं है, तो द्विस्तरीय सरकार जो है ये मुख्य विशेषता आपका नहीं है, द्विस्तरीय सरकार ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद था कि भारतीय संविधान के DSP यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, तो आयरलैंड के संविधान से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका था विधानमंडल वाला कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल के। उसके बाद आपका भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था में कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर, त्रिस्तरीय है। उसके बाद हार्स पावर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 746 वाट होता है। और एक रासायनिक अपक्रिया नहीं, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अपक्रिया नहीं है, तो पानी के भाप में रूपांतरण वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। 27 के बाद 28वां पायरिया, पायरिया वाला क्वेश्चन जो था, पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है, तो ये मसूड़ों का रोग है, मसूड़ों का। अफ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप था सल्फ्यूरिक एसिड वाला, बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है
वो क्या है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाता है। और निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, देखिए मैथ वाला क्वेश्चन था, तो 7/8 जो है आपका, 7/8 जो है वो सबसे बड़ा है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद है आपका ये देखिए 32वां क्वेश्चन, ये भी मैथ का है। आप लोग 6.73 क्यूब -4.38 क्यूब का इसका जो राइट आंसर है 2.35, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका था 19 का प्रतिशत निकालना था, 19 का प्रतिशत 7.6 है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, ये इसका तो 40%, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। और 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य औसत कितना होगा, 70.2 होगा। उसके बाद फिर से मैथ का आ जाता है रूट वाला, तो इसका भी आंसर 2.35 ही होगा 35वें का। उसके बाद हिंदी में देखिए सद्भावना का संधि विच्छेद सत धन भावना होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, सत धन भावना। चलिए उसके बाद श्वेत और स्वेद का अर्थ, तो ये सफ़ेद और पसीना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया हुआ है 37 का। उसके बाद 38 में आता है खाक में मिलना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, सब कुछ नष्ट हो जाना, ये होगा। चलिए उसके बाद है अनिल का पर्यायवाची, तो अनिल का जो पर्यायवाची है आपका पवन होगा। हाँ, अनिल का जो पर्यायवाची आपका पवन होगा। और गुप्त का विलोम प्रकट होगा, ये हमने बिल्कुल राइट बताया। उसके बाद इंग्लिश में आ जाते हैं। चलिए इंग्लिश का पैराग्राफ मिलाते रहिएगा। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद लिफ्ट वाला जो होगा डाउन स्टेयर्स हो जाएगा, ये इसका 42 का होगा, डाउन स्टेयर्स हो जाएगा। उसके बाद चूज सिनोनिम बताना है, एक्सिल का आपका, एक्सिल का हो जाएगा बेसमेंट हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। और उसका मॉरन का जॉय हो जाएगा, इसका एक्टोनीर हो जाएगा। थोड़ा मुझे इंग्लिश कमज़ोर है। चलिए उसके बाद आते हैं, हाँ ये कथन वाला है, दोनों कथनों पढ़े तय करें कि किसका निष्कर्ष सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका पुलिस, हाँ कथन एक कारण है, कथन दो इसका प्रभाव है, ये वाला आंसर हो जाएगा। कथन एक कारण है, कथन दो इसका क्या है, प्रभाव है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गोपी ने विवेक से कहा को वह व्यक्ति, हाँ ये देखिए रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन था, गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो नाना कहेगी। उसके बाद विषम चुनना था, तो इसमें जो विषम होगा 33 होगा, देखिए आपके 33 में होगा। अच्छेद 10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मणि की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो 125 अंश होगा, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए 49वां आपका प्रश्न था, यदि ए को 26, हाँ कोडिंग डिकोडिंग वाला था, तो इसमें होगा देखिए 1 4 1 2 2 5 1 8 1 5 2 होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 12 25 18 15 22 इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद था आपका द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमलेज फ्लाई की एक नई प्रजाति जो खोजी गई है, और किस राज्य में, तो केरल में खोजी गई है, ये हमने आपको बताया था। उसके बाद भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह का आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार पाने में यूके है। पुरस्कार पाने में जो यूके वाला क्वेश्चन था वो यूके होगा, क्या होगा, यूके होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि आईएनएस तर्कस में लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों को PC-4 साथ एक समुद्री साझा अभ्यास, हाँ देखिए अभ्यास जो था वो क्या था, सूडान था आपका, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जागृति मिशन किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, तो उपभोक्ता जागरूकता है, जागृति वाला क्वेश्चन जो होगा उपभोक्ता जागरूकता हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल मास्टर की वीडियो को लाइक करते रहिए। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है, औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपका देखिए निम्नलिखित किस कंपनी में 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की साझेदारी घोषणा की, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जा रहा है। उसके बाद टाटा पावर 16 ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा जो है वो केरल में है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है बीच संपन्न हुआ था, ये संयुक्त भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आप लोग मिलाते रहिएगा। उसके बाद है कि डाक कर्मियों के पोर्टल का उद्देश्य क्या है, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद है जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों जलवायु प्रतिरोधक किस्में विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है, तो इसरो के साथ, इसरो वाला देखिएगा। उसका कौन सा देश भारत सबसे लंबी तटरेखा, तो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश वाला मिला लीजिएगा, तटरेखा वाला जो क्वेश्चन है।
उसके बाद इजराइल की राजधानी तो जेरूसलम है। इजराइल की जो राजधानी है आपकी जेरूसलम है। और 2014 बनाया गया भारत का 29वां राज्य जो पूछा गया था वो तेलंगाना होगा। और किस राज्य में विधान परिषद है, तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि किस देश को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये 8 अक्टूबर मिला लीजिएगा, जो दिवस पूछा गया था 8 अक्टूबर। उसके बाद निम्नलिखित में किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो कुर्ग को कहा जाता है। कला मथुरा में स्टेशनरी की प्रारंभिक कला है, तो सांझी जो है ये इसका राइट आंसर होगा, जिसमें सांझी होगा मिला लीजिएगा। वॉलीबॉल के निम्न किस देश की राष्ट्रीय खेल है, तो वॉलीबॉल जो है आपका हमने नेपाल बताया था, लेकिन इन जो ऑप्शन में से था वो जो इनमें से कोई नहीं है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी देश का राष्ट्रीय खेल नहीं जो ऑप्शन में दिया हुआ था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ लिखी महात्मा गांधी की पुस्तक थी। जो पुस्तक लिखा था ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद, वो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी अधिकांश ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल गर्म करती हैं, तो अवरक्त किरणें होंगी। जो गर्म करती हैं वो कौन सी किरणें होंगी, अवरक्त किरणें होंगी, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका है हाँ देखिए हिंदी गद्यांश आ जाता है। तो 71 पे आते हैं। आज की युवा पीढ़ी मादक पदार्थों का प्रयोग लत पड़ गई। दिए गए विकल्पों में से लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है, तो आपका यदा कदा पान सुपारी का सेवन, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है, तो इसका जो है आपका पहला हो जाएगा, पहला हो जाता है। उसके बाद आपका तीसरा हो जाता है और चौथा हो जाता है। यानी कि पहला अनुशासनहीनता पर हिंसा, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए सॉरी थोड़ा सा नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख लीजिए। हाँ, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों को कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता दिखाई जाती है, हिंदी वाला है, तो पहला तीसरा चौथा ये इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, खतरा जो है ये सभी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि से ये द्रव्यों का सेवन करने वाले के लिए संबंध, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के माँ बाप, इसमें देख लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चों क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, ये ध्यान वाला है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है ऑफिशियल की द्वारा। उसके बाद आपका दूसरा पैराग्राफ है आपका, अनुच्छेद के अनुसार बताया कि निवेश के निवेश कौन सी विशेषता है, तो इसका जो है आपका पहला और चौथा हो जाता है। पहला क्या है, निवेश में दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, और चौथा निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदी, इस पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है, तो इसका जो आंसर होगा चौथा जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है निम्न के आधार पर बताया कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है, तो 1, 3, 4 जो है आपका अशुद्ध है, 1, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाता है, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में बताया कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है, तो सेविंग बैंकों में रखा धन। उसके बाद इन्हें बताया कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है, तो सोने के गहने खरीदना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोने के गहना और सेविंग बैंकों को रखा धन, ये मिला लीजिएगा। उसके बाद मैथ आ जाते हैं पाई चार्ट वाला। देखिए 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या क्या है, मिलाते रहिएगा, तो 3150 है। 2014 में के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 3150 है। चलिए उसके बाद है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट अधिकतम है, तो 2012 में है। कितनी कब है, 2012 में है। उसकी 2012 में है, और 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई है, तो 1.7%, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न था कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की कितने प्रतिशत थी, तो 93.75% थी। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्र जो स्कूल छोड़े थे, देखिएगा किस ऑप्शन में 7:10 होगा, कितना होगा 7:10 होगा। उसके बाद इसका दंडारेख वाला देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। दंड आलेख के अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए 2003 से 2004 तक मोबाइल में उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, तो 23% की गिरावट हुई। 2005 और 2006 के औसत उत्पादन में किस वर्ष के युग में के औसत उत्पादन का ठीक
बराबर था तो 2002 और 2007 ये आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न था कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो देखिएगा 183.33% किसमें है, और पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो 2002 में थी। 2002 आप लोग मिलाते रहिएगा। उसके बाद ये मोबाइल उत्पादन दिए गए वर्षों का अधिक था तो ये 4 था। देखिएगा दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत का उत्पादन अधिक था। तो 4 था। आप लोग मिलाते रहिएगा। अब 91 से 95 तक ये वाला, इसका देखिए ये वाला हम मिलाते हैं। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं। 91 है, इस सेट में 91 दिया हुआ है, जिनका मास्टर की है इनके 91 से है। चलिए यदि लेखा विभाग में कंपनी में 60% वाला जो है आपका 77 होगा। आप लोग देख लीजिएगा कितना होगा, 77 होगा। और लेखा विभाग बी में महिला कर्मचारी की संख्या का अनुसंधान कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या लिंग संख्या में अनुपात क्या होगा। तो 35:11 का अनुपात होगा। 35:11 होगा। देखिएगा 35:11 किस में है। चलिए उसके बाद आपका अगला है कंपनी में लेखा कर्मचारियों की जो संख्या है 234.29%। ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका 234.29%। वीडियो को रोक रोक के देखिएगा। तो 94 पे आते हैं। देखिए 94 का आपका हो कंपनी ए और सी दोनों की लेखा विभाग कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या बीडी का अनुसंधान वाला जो है इसका जो आंसर होगा 208:115 होगा। 208:115 हो जाएगा। उसके बाद आपका सभी कंपनियों एडी को छोड़कर लेखा विभाग कर्मचारियों की संख्या देखिए, हाँ सभी कंपनियों, ये वाला क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा 138 होगा। देखिएगा 138 किस ऑप्शन में है। उसके बाद आपका 96 है ये वाली तालिका, ये है गरीबी रेखा से नीचे वाला। यदि राज्य सी में गरीबी रेखा ऊपर जीने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन थी तो राज्य सी में कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 5 मिलियन। 5 मिलियन देखिएगा किस ऑप्शन में है। राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या क्या होगी 2.4 मिलियन। राज्य डी वाला देखिएगा। उसके बाद राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले 1.8 मिलियन है, जो इसका आंसर होगा आपका 3.55 मिलियन। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कितना आया। उसके बाद आपका 99 क्वेश्चन है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात जो है 1:2 होगा। यदि राज्य बी वाला देखिएगा। और यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन थी तो इसका जो आंसर होगा आपका 1.8 मिलियन होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया।